पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो अपना पहला जो है वो जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम जो है वो EO1 है। EO1 का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1, और ये पाकिस्तान ने 17 जनवरी 2025 को चाइना से लॉन्च किया है, और ये पाकिस्तान का पहला जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है। सो EO1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और इन्होंने जो बाइडेन को रिप्लेस किया है। 20 जनवरी 2025 को इन्होंने हलफ लिया है, और ये 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इसके साथ साथ ये जो है 4 साल पहले भी एज यूएस के प्रेसिडेंट सर्व कर चुके हैं, 2016 से लेकर 2020 तक। 45वें सदर थे उस वक्त, अब 2025 में 47वें सदर बने हैं। अगर इनकी पार्टी का नाम पूछा जाए तो इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन है, और इनकी पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो एलिफेंट है। जो बाइडेन जो है, इनकी पार्टी का नाम जो है वो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इनकी जो पार्टी का जो सिंबल है वो डंकी है। और इन्होंने जो है वो 2024 में, नवंबर 2024 में जो इलेक्शन हुए थे वो विन किए थे, और ये 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। अमेरिका में जो है वो 4 साल के बाद हर लीप ईयर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। Where was the peace agreement between Israel and Hamas signed in January 2025? जनवरी 2025 में जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ इसराइल और हमास के दरमियान, ये कतर में हुआ, और इसकी अनाउंसमेंट कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन हाशिम अल सानी ने 15 जनवरी 2025 को किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच हैज बीन द हॉटेस्ट ईयर ऑन द अर्थ सो फार। अ, अ, जमीन की जो धरती पर जो धरती की तारीख में, जमीन की तारीख में सबसे गर्म तरीन जो साल रहा है वो साल 2024 रहा है। और ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO ने 2024 को हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर किया है। और ये भी कहा गया है कि 22 जुलाई 2024 को 22 जुलाई 2024 को जो है सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड हुआ था। सो 2024 इसका करेक्ट आंसर है। Who set the record for most Grand Slam matches in tennis history? टेनिस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मैचेस विन किए हैं ये नोवाक जोकोविक ने किए हैं, और इन्होंने जो है 436 मैचेस खेले हैं। 436 मैचेस खेले हैं। और पहले जो है पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर रोजर फेडरर थे, जिन्होंने 429 मैचेस खेले थे। लेकिन नोवाक जोकोविक ने जो है वो 430 मैचेस खेले हैं। जनवरी 2025 तक इन्होंने 430 मैचेस खेल के इन्होंने जो है रिकॉर्ड कायम किया है टेनिस की हिस्ट्री में। और ये प्रोफेशनल टेनिस स्टार हैं जो कि सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Which country has constructed the world's longest expressway tunnel? वर्ल्ड का सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेस वे टनल जो बनाया, ये चाइना ने इसको बनाया है। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टनल कौन सा है, रेलवे टनल। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Which country in January 2025 decided to remove the word secularism from its constitution? So इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की आइन ने फैसला किया है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म का जो वर्ड है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये जो है उसी वक्त शामिल किया गया था ये वर्ड इनकी आइन में, जब 1971 में बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो अब जो है ये जो है इस वर्ड को हटाने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग has been admitted as a partner country of BRICS bloc in January 2025? जनवरी 2025 में नाइजीरिया को जो है वो ब्रिक्स कंट्री में पार्टनर कंट्री जो है एडमिट किया गया है, और ये 9th जो है वो पार्टनर कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। दुनिया का सबसे जो है वो हाईएस्ट हाई स्पीड ट्रेन जो है ये चाइना लॉन्च किया है, जो कि 450 किलोमीटर पर घंटा फी घंटा रफ्तार से जो है वो चल सकता है। ये चाइना ने इसको लॉन्च किया है।
हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो नायब सदर बने हैं इनका नाम जेडी वेनिस है। जेडी वेनिस ने कमला हारिस को रिप्लेस किया है। कमला हारिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, 49वीं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हारिस, लेकिन जेडी वेनिस जो है ये जो है 50वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका की तारीख में, और ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अभी कुछ दीगर करंट अफेयर्स और जीके के एमसीक्यू भी शामिल करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ, इसमें पाकिस्तान का रैंक 103 है, और इसमें टॉपर जो है वो सिंगापुर है और बॉटम पर जो है वो अफगानिस्तान है। According to World Economic Situation and Prospects report, Pakistan's economy will grow by how much percent in 2025? So World Economic Situation and Prospects report के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान की जो मईशत है वो 3.4% ग्रो करेगी। 3.4% इसका करेक्ट आंसर है। Who is the current IG of सिंध? IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस के जो हैं इनका नाम गुलाम नबी मेमन है। गुलाम नबी मेमन इसका करेक्ट आंसर है। Summer Olympics games concluded in August 2024. What position has Pakistan got in this competition? समर ओलंपिक्स गेम्स यानी कि जो पेरिस में फ्रांस में हुए थे, इसमें पाकिस्तान ने जो रैंक हासिल की है वो 62nd है, 62वां रैंक हासिल किया है, और पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल विन किया है जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में। Which former Chief Minister of Gilgit-Baltistan has been sentenced to 34 years of jail? तो इसका करेक्ट आंसर खालिद खुर्शीद खान है। ये पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और इनको रिसेंटली 34 साल कैद की सजा हुई है, जेल की सजा हुई है। खालिद खुर्शीद खान ये जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के। When did Pakistan become non-permanent member of United Nations Security Council? 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये जो है 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। और पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है 8वीं मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जापान को रिप्लेस करके। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है 7 मरतबा बन चुका था, अब जो है 8वीं मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। The countries who participated the most in the Paris Olympics Games 2024 belong to which continent? पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में सबसे ज्यादा अफ्रीका के लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, और इसके साथ साथ ये 33rd एडिशन था पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का, जो कि 11 जुलाई से लेकर 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जारी रहे। और ये भी याद रखिएगा कि जो पेरिस ओलंपिक्स गेम्स होते हैं वो 16 दिनों के लिए होते हैं, 16 रोज चलते हैं, 16 दिन। इसका जो मास्टर था वो फिजिशियन केब था, और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग था वो था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन जो है इसी के बारे में है। हाउ मेनी टोटल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द 33rd पेरिस ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन 2024? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स गेम्स हुए इसमें टोटल 32 गेम खेले गए, 32 गेम खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। हाउ मेनी टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड? सब टोटल जो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया वो 10,714 थे। 10,714 जो है खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में, और 206 टोटल 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में। Name the Indian industrialist and philanthropist who died in October 2024 at the age of 86। 86 बरस की एज में इंडिया के जो है वो सनतकार और इंसान दोस्त इंसान रतन टाटा का इंतकाल हो गया है 86 बरस की एज में, अक्टूबर 2024 में। और इसके साथ साथ इटली ने जो है वो मेंस टेनिस डेविस कप 2024 विन कर लिया है, फाइनल में नीदरलैंड को शिकस्त दी है। और ये जो है डेविस कप जो है ये मेंस की कैटेगरी में होता है। विच कंट्री लॉन्च, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइना ने दुनिया का तेज तरीन ट्रेन लॉन्च कर दिया है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? तो ये रशिया ने इसको लॉन्च किया है। और वर्ल्ड का पहला कैंसर वैक्सीन जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए, ये भी रशिया ने डेवलप कर लिया है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ये भी रशिया ने ही टॉप किया है, और दूसरे नंबर पर यूक्रेन की पोजीशन है।
और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में लोकेटेड है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ को 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में फ्रांस में लोकेटेड है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ का भी हेडक्वार्टर पेरिस में। एफएटीएफ और यूनेस्को दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में लोकेटेड है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो मजीद इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के या फिर जीके के, पाकिस्तान करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल लेवल के, वो सब सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको नोबेल प्राइज के रिलेटेड इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं और इसके साथ साथ जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंटरनेशनल जो डेज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है testpoint.pk, इसको जरूर विजिट करते रहा करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।